अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे जी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक फार्मूला लगाना है। तो बड़े ध्यान से आप पहले समझ लें कि फार्मूला कौन सा लगाना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू उसने 7 दिया हुआ है। फिर एक्स वाई की कीमत उसने 12 दी हुई है और x की 3 प्लस वाई की 3 की वैल्यू उसने कहा है फाइंड करनी है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप जो है ना, कुछ मेन और मेजर फार्मूलाज है वो समझ लें। देखिए, ए प्लस बी का क्यूब एक फार्मूला है ये, और एक है ए माइनस बी का क्यूब। दोनों में आप देख लें फ़र्क क्या होता है। अब ये फार्मूला ये बराबर होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab और ए प्लस बी। यानी अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ प्लस है तो सब में प्लस रहेगा। अब अगर हम आ जाए माइनस वाले फार्मूले में, सब कुछ यही है लेकिन सारी अलामत माइनस की रहेगी। ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ए माइनस बी। ये चीज़ आपने समझनी है। कब प्लस वाला फार्मूला लगाना है, कब माइनस वाला लगाना है, ये आप यहाँ से तय करेंगे। देखिए, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, इसका मतलब है यहाँ जो फार्मूला लग रहा है वो प्लस वाला है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें पता चल गया 3 वाला फार्मूला लगाना है। आप पहले फार्मूला लिख लें, ए प्लस बी का क्यूब, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab ए प्लस बी। ये हो गया फार्मूला। अब मसला ये है कि जो फार्मूला है ना वो है ए बी की शक्ल में, जबकि जो हम लोगों को वैल्यूज़ दी हुई हैं वो दी हुई हैं एक्स वाई की शक्ल में। तो क्या करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों रकमों में से सादा रकम ढूंढनी है। ये एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 3 है, ये सादा नहीं है। ये एक्स वाई दो रकमें इकट्ठी आ गई, ये भी सादा नहीं है। ये सादा रकम है जिसकी पावर 1 है भी एक रकम, इसकी पावर 1 है भी एक रकम। ये होती है सादा रकम। तीन रकमों में से पहले नंबर पे सादा रकम ढूंढनी, ये सादा रकम है। इसमें से ये जो पहला लफज है इसको नाम दे दें ए का, और ये जो दूसरा लफज है इसको नाम दे दें बी का। ए की ये कीमत है, बी की ये कीमत है। अब आ जाए मेन फार्मूले। ये फार्मूला था, बस अब इसमें ए और बी की पहले वैल्यू पुट कर लें। ए की कीमत क्या थी, एक्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये देखें, ए की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया, प्लस फिर बी की कीमत क्या थी, वाई, वो मैंने उसकी जगह पे लिख दी। ऊपर क्यूब था, क्यूब लिख दिया। फिर ए की कीमत थी एक्स, वो मैंने लिख दी, प्लस फिर बी की कीमत क्या थी, वाई, वो भी मैंने लिख दी, प्लस 3। फिर ए की कीमत क्या थी, एक्स, फिर बी की कीमत क्या थी, वाई, फिर ब्रैकेट ए की कीमत क्या थी, एक्स, प्लस फिर बी की कीमत क्या थी, वाई। अब देखिए, एक नया फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमें असल में एक्चुअली ना चाहिए था, लेकिन आपने पहले मेन फार्मूला लिखना है, ये मेन होता है। फिर उसको एडजस्ट करना है एक्स वाई की शक्ल में, और फिर वैल्यू उसको आपने पुट करना है। अब ये फार्मूला बन गया, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। एक्स प्लस वाई की कीमत उसने देखें यहाँ पे दी हुई है 7 है। सो एक्स प्लस वाई की जगह पे मैंने 7 लिख दिया, ऊपर क्यूब था, क्यूब लिख दिया, बराबर। फिर एक्स की 3, ठीक है। फिर उसके बाद ए जो है, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा था ए की जगह पे आपने क्या लिखना है, एक्स, बी की जगह पे आपने क्या लिखना है, वाई, ये मैंने ऊपर बता दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि ए की कीमत क्या थी, एक्स, और बी की आपको पता है वाई। ए की जगह पे एक्स लिखा, फिर क्यूब, फिर बी की जगह पे वाई लिखा, फिर क्यूब, फिर 3, फिर ए की कीमत थी एक्स, बी की कीमत थी वाई, फिर ए की कीमत एक्स, बी की कीमत वाई। ये मैंने रिपीट कर दिया, ये मेन फार्मूला बन गया। बस अब इनकी कीमतें पुट कर दें। एक्स प्लस वाई की कीमत अगर आप देखें तो एक्स प्लस वाई बराबर था 7 के। एक्स प्लस वाई की जगह पे मैंने 7 लिख दिया, ऊपर क्यूब था, क्यूब लिख दिया, बराबर। एक्स की 3 प्लस वाई की 3 वैसे ही नीचे आ गया, प्लस 3 वैसे ही। और ये जो एक्स वाई है ना, इसकी कीमत देखिए उसने यहाँ पे दी हुई है 12। एक्स वाई किसके बराबर होता है, 12 के, इसकी जगह पे 12 लिख दिया। और एक्स प्लस वाई जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 7 के, ये देखे मैंने लिख दिया। एक्स प्लस वाई बराबर होता है 7 के, इसकी जगह पे 7 लिख दिया। अब 7 का क्यूब ले लें, ये आ जाएगा। एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये वैसे आ जाएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा एक्स की 3 प्लस वाई की 3 फाइंड करना है, ये दोनों को इधर ही रहने दें। इस पूरी रकम को उठा के इस तरफ लें, ये लें जी, ये रकम थी, ये प्लस थी रकम, इधर आके देखें माइनस हो गई, ये दोनों इधर ही रह गए। अब 343 में से 252 को माइनस करवा दें तो आंसर आ जाएगा 91, और ये दोनों वैसे ही आ जाए। और यही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना था।
ये लें जी। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखें तो वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने यही कहा हुआ है कि 3x + 4y बराबर है 11 के, एक्स वाई इसके बराबर है और इसकी कीमत फाइंड कर दें। देखिए 3 रकमें हैं, 1 2 3। प्लस से पता चल रहा है फार्मूला लगेगा प्लस वाला, लेकिन हमने उससे पहले सादा रकम ढूंढनी है। और सादा रकम देखें इसकी पावर 3 है, ये सादा रकम नहीं हो सकती। यहाँ पे दो रकमें इकट्ठी मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स और वाई दोनों आ गए, ये भी सादा रकम नहीं हो सकती। पीछे बची ये सादा रकम है। इसमें से ये जो पहली रकम है ना, ये इसको नाम दे देंगे ए का, और ये है दूसरी रकम और इसको नाम दे देंगे बी का। तो पहले मेन फार्मूला लिखें। पहले मैंने डाटा लिख लिया कि 3x + 4y 11 के बराबर है, एक्स वाई इसके, और ये फाइंड करना है। पहले आप मेन फार्मूला लिखें, प्लस वाला फार्मूला लगेगा ना, यहाँ से पता चल रहा है a + b का क्यूब बराबर होता है a की 3 + b की 3 + 3ab a + b। अब इसको एडजस्ट करें, नया फार्मूला बनाएं इसकी मदद से। अब a की कीमत मैंने आपको ऊपर बताया था क्या थी, ये पहली रकम जैसा कि आपको बताया ये हमारा a है, ठीक है, और ये दूसरी रकम ये हमारा b है। a की जगह पे a की कीमत क्या थी 3x, वो लिखा, प्लस b की कीमत 4y वो लिख दी, ब्रैकेट लगाई, ऊपर क्यूब था क्यूब लगा दिया, बराबर। फिर a की कीमत क्या थी 3x, वो लिखी, ऊपर क्यूब लगा दिया क्योंकि था, प्लस फिर b की कीमत क्या थी 4y, वो लिखी और ऊपर क्यूब था क्यूब लगा दिया, प्लस 3। फिर a की कीमत क्या थी 3x, वो मैंने लिखी। फिर b की कीमत क्या थी 4y, b की जगह पे लिखी। फिर a की ब्रैकेट लगाई, फिर a की कीमत क्या थी 3x, वो लिखी, प्लस फिर b की कीमत क्या थी 4y, वो b के नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 3x + 4y जहाँ इकट्ठा आ जाए तो उसने बोला हुआ है कि 3x + 4y जहाँ आ जाए उसकी जगह 11 पुट करें। इन दोनों की जगह पे मैंने 11 लिख दिया। ऊपर क्यूब लगाना था, मैंने क्यूब भी लगा दिया, बराबर। 3 का क्यूब लिया तो 27 आ गया, और x का क्यूब लिया तो ज़ाहिर है x की पावर 3 आ गई। फिर 4 का क्यूब लेना। अच्छा, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह अगर 3 का क्यूब लिया तो इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसे। तो अब ज़ाहिर है जब यहाँ पे आप 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा, y का क्यूब लेंगे तो y की पावर 3, प्लस। अब यहाँ से ज़रा समझना है, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ समझ नहीं आती, ये 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ना मैथ के लफ्ज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 36, बाकी बचा ये x और ये y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखें, पहले मैथ के लफ्ज़ों को, फिर x और y को, बाकी बचा 3x + 4y, इसकी कीमत लिख दें। इसकी कीमत 11 थी, इसकी जगह पर लिख दी। अब 11 का क्यूब ले लें, यानी 11 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करवाएं, ये रकम आ गई। ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, प्लस ये वैसे ही, 36 वैसे ही। एक्स वाई की कीमत ऊपर दी हुई है उसने, एक्स वाई की कीमत होती है 12, एक्स वाई की जगह पे मैंने यहाँ पर लिख दी, और नीचे 11 वैसे ही आ गया। फिर ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही, ये वैसे ही, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये रकम हमारे पास आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने क्योंकि इन दोनों को फाइंड करना है, इन दोनों को, तो इन दोनों को इसी तरफ यहीं पे रहने दें, और इस रकम को यहाँ से उठाएं, ये यहाँ पे प्लस हो रही थी ना, यहाँ से उठाएं और उठा के बराबर के इस तरफ ले आएं, इधर आके ये रकम माइनस हो जाएगी। ये देखें जी, ये दोनों इधर ही रहे, और इस रकम को उठा के इधर ले आए। ये रकम थी, ये रकम इधर आई तो माइनस हो गई, और ये दोनों इधर ही रह गए। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर रह गया -3421, और इसी की रकम जो है ना, यानी इसी का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना था। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो है ना कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।